इस वक्त हम हल्द्वानी के एक निजी बैंकेट हॉल में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। चुनाव 2024 काफ़ी नज़दीक हैं और साथ ही विपक्षी पार्टी गठबंधन के साथ सरकार बनाने की बात करती है, वही भाजपा सरकार कहती है अब की बार 400 पार। किशोर जी, किस तरीके से देखते हैं? विपक्षी पार्टियों का साफ तौर पे निशाना रहता है कि भाजपा जो भी चुनाव जीतती है की वजह से जीतती है। जनता का आप लोग कह रहे हैं कि ईवीएम वाला मामला है। अब हम विकसित युग की ओर हैं, तो नई आविष्कार हो रहे हैं और उन्हीं पर कार्य होना चाहिए। और यदि विपक्ष की आप बात करते हैं तो जहाँ पर वो जीत जाते हैं, विजयश्री हासिल कर रहे हैं, वहाँ पर ईवीएम सही होते हैं और जहाँ पर वो हार जाते हैं ईवीएम को ही दोष देते हैं। अब उन्होंने ईवीएम को दोष देना बंद करना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं को और अपना संगठन को मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। मैं अभी आपको हाल का चुनाव, पाकिस्तान में जो चुनाव हुआ उसमें वहाँ के मुख्य इमरान खान जी का भी ये कहना था कि यदि यहाँ चुनाव ईवीएम से होता तो यहाँ पर धांधली की संभावना कम होती। तो जब सब देशों ने ईवीएम को स्वीकार कर लिया तो यहाँ पर एक तरह से विपक्ष ने स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी का कोई यहाँ पर सानी नहीं है और उनसे कोई टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है। तो अवश्य उनको कोई ना कोई बहाना अपने लोगों को कहने के लिए होना चाहिए, इसलिए सदैव वो ईवीएम के लिए कहते हैं। मेरा ऐसा मानना है। अब की बार 400 पार के नारे को किस तरीके से देखते हैं? क्या साकार होने जा रहा है अब की बार 400? ये अवश्य ये नारा जो निकल के आया, ये जनता के बीच में से निकल के आया। और आपने देखा होगा कि संसद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बड़े सहर्ष स्वीकार किया कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार केवल हम नारा नहीं है, जो जनता के सामने विगत 10 वर्षों में जो विकास की गंगा बही है और जो एक देश में सुख शांति और समृद्धि दिखी है लोगों को, उसी से निकल कर ये नारा है अब की बार 400 पार। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में बड़ा हर्ष होता है कि देश के सुपरस्टार जो क्रिकेटर हम कहते हैं, जब वहाँ घूमने जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि यदि बच्चों के साथ सड़क पर निडर होकर क्रिकेट खेलते हैं, तो इसी भारत की कल्पना सभी देशवासियों ने करी है। तो जब कल्पना साकार होती है तो अवश्य 400 पार का नारा भी साकार होता हुआ दिखता है।